उड़ान की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि काश मैं भी इन पक्षियों की तरह उड़ पाता, हवा को चीरते हुए, पहाड़ों के ऊपर से निकलते हुए, बादलों के बीच से गुजरते हुए। सोचिए, गाड़ी, बाइक, पेट्रोल, ट्रैफिक, इनमें से कुछ भी ना चाहिए, बस अपने शरीर की शक्ति से उड़ जाना। लेकिन अगर यह सपना हकीकत बन जाए, अगर इंसान सच में पक्षियों की तरह उड़ सके, आज हम इसी अल्टरनेट दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। क्लाइमेट पर इसका क्या असर होगा, समाज कैसे बदलता है, इकोनॉमी कैसी होती, रोजमर्रा की जिंदगी कैसी दिखती और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या होते। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जहां इंसान जमीन पर नहीं, आसमान में चल रहा है। सबसे पहले समझो, अगर इंसान उड़ सकता तो हमारी बॉडी वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी कि आज है। हमारी हड्डियां हल्की होती जैसे पक्षियों की हॉलो बोन्स होती हैं, ताकि वजन कम रहे। हमारी छाती बड़ी और मांसपेशियां मजबूत होती, क्योंकि उड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हमारे कंधे लचीले बड़े होते ताकि हम हवा को काट सकें। शायद हमारे हाथ पंख की तरह इवॉल्व हो जाते, या फिर हाथ वैसे ही रहते पर शरीर हवा में बैलेंस करने लायक बन जाता। मतलब हमारे कपड़े, हमारा चलना फिरना, हमारी पोस्चर, सब कुछ बदल चुका होता। जरा कल्पना करो, सड़कें खाली क्योंकि लोग उड़कर जा रहे हैं, ट्रैफिक 80% कम, इमारतों की छत पर स्काई पार्किंग स्पॉट बने हुए हैं जहां लोग उतरकर बिल्डिंग में एंट्री लेते हैं। हर इमारत में एयर एंट्री गेट हैं। जैसे आज ग्राउंड फ्लोर पर मेन गेट होता है, वैसे ही 20वीं या 30वीं मंजिल पर एयर गेट है। सड़कें सिर्फ सामान ले जाने के लिए है, जैसे ट्रक, एम्बुलेंस या भारी सामान। बाकी के लोग आसमान में चल रहे हैं या उड़ रहे हैं। काम पर जाने का तरीका बदल जाएगा। सुबह 9 बजे का ऑफिस है, इमेजिन करो सड़क पर नहीं, आसमान में लोग लाइन में उड़ रहे हैं। कोई फास्ट फ्लाई, कोई स्लो, कोई जिगजैग रूट ले रहा है तो कोई अपने दोस्तों के साथ फॉर्मेशन में उड़ रहा है। ट्रैफिक जाम की जगह एयर जाम होंगे। अगर कभी कोई लेट भी हो जाएगा तो उसका बहाना होगा कि आज जो है हवा रिवर्स चल रही थी, इसलिए यार थोड़ा लेट हो गया। नौकरी और इंडस्ट्रीज का पूरा सिस्टम बदल जाता। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कोलैप्स, एयरलाइंस 70% काम खो देती, बस, टैक्सी, मेट्रो का यूज आधा हो जाता, पेट्रोल कंजप्शन पर भारी गिरावट आती, एक नई इंडस्ट्री उभर के ऊपर आती। हर महीने नए फ्लाइंग सूट, एयर बूस्टर्स, एंटी वाइंड जैकेट्स लॉन्च होते। हेलमेट भी, विंडशील्ड और टेम्परेचर कंट्रोल आते। डिलीवरी का तरीका बदल जाता। स्विगी, जोमैटो वाले हवा में हाईवे पकड़ते। अमेजॉन की डिलीवरी टीम पहले पहुंचती क्योंकि रास्ता सीधा लाइन में है, जमीन का चक्कर नहीं, उड़कर सीधी डिलीवरी। फैमिली सेफ्टी चिंता का विषय होती, क्योंकि माँ कहती 10 साल का बच्चा है, ज्यादा ऊंचा मत उड़ना, गिर जाएगा। पेरेंट्स को बच्चों को हाई डिसिप्लिन सिखाना पड़ता। प्राइवेसी खत्म हो जाती, क्योंकि कोई भी आपकी बालकनी तक उड़कर आ सकता है, खिड़की झांक सकता है। इससे शहरों में स्काई प्रूफ विंडोज लगाए जाते, जिनमें सिर्फ बाहर का दिखाई देता, बाहर का कोई भी अंदर नहीं देख पाता। रिच वर्सेस पुअर गैप जो है वो और बढ़ जाता, क्योंकि अमीर लोग फास्ट फ्लाइंग सूट्स, ऑक्सीजन कंट्रोल्ड हेलमेट, लॉन्ग डिस्टेंस एयर बूस्टर्स पहनकर निकलते। गरीब लोग सिर्फ नेचुरल एबिलिटी से उड़ते। वही क्राइम और लॉ में बड़े बदलाव। पुलिस के पास एयर पेट्रोल टीम होती, ड्रोन प्लस पुलिस उड़कर निगरानी करती। नए क्राइम जन्म लेते, स्काई पिक पॉकेटिंग, एयर रॉबरी, हाई एल्टीट्यूड स्मगलिंग। क्रिमिनल्स को पकड़ना मुश्किल होता, क्योंकि वे उड़कर दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाते या उड़कर कहीं भी गायब हो जाते। लाखों लोग उड़ने लगेंगे तो कारें कम, बाइक कम, बसें कम, इससे होने वाला पोल्यूशन भी 40 से 60% कम हो जाता। ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड धीमी हो जाती, धुएं का स्तर गिर जाता। दिल्ली जैसे शहरों में जहां AQI 400 से 800 तक पहुंच गया है, वो खिसक कर नीचे यानी कि 80 तक आ जाता। रोड्स कम चाहिए होती, पेड़ों के लिए ज्यादा जगह शहरों में बच जाती।
तो शहर और गांव सब हरे भरे हो जाते। क्लाइमेट पर इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता, क्योंकि फ्लाइंग ह्यूमंस के साथ नई समस्या भी आती। हवा की लेयर डिस्टर्ब होती, क्योंकि लाखों लोग रोज उड़ेंगे तो हवा के नेचुरल करंट्स बदल जाते। बर्ड्स के माइग्रेशन रूट्स बिगड़ जाते। बर्ड्स वर्सेस ह्यूमन पॉल्यूशन बढ़ता, क्योंकि जमीन पर कार एक्सीडेंट कम है, लेकिन हवा में इंसान और पक्षी ज्यादा टकराते। वेदर डिपेंडेंसी ज्यादा होती, तूफान, बारिश या तेज हवा में उड़ान खतरनाक होती। वाइल्ड लाइफ और नेचर पर भी इसका गहरा असर दिखाई देता। बर्ड्स को नए इलाकों में जाना पड़ता। जंगलों की शांति टूट जाती, क्योंकि इंसान ऊपर से उड़कर जानवरों को डिस्टर्ब करते। कुछ स्पेसीज तो खतरे में आ जाते, जैसे हम जमीन पर कब्जा कर चुके हैं वैसे ही आसमान पर भी कब्जा हो जाता। उड़ने से नई समस्याएं उत्पन्न होती, जैसे हड्डी टूटने के मामले बढ़ते, क्योंकि जब गिरोगे तो सीधा जमीन पर। ऊंचाई पर हवा पतली होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो बार बार हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर फेफड़ों को कमजोर कर सकता था। तो अंत में दोस्तों कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर इंसान उड़ सकता तो दुनिया ज्यादा खूबसूरत, तेज, कनेक्टेड और हरी भरी होती। लेकिन साथ ही नए खतरे, नई समस्याएं और नए क्योस भी आते। हर सुपर पावर की तरह यह भी गिफ्ट और कर्स दोनों होता। पर एक बात तय है, जो इंसान इतना आगे बढ़ चुका है वो एक दिन उड़ ना सके यह भी जरूरी नहीं। शायद साइंस एक दिन विंग्स ना दे, लेकिन टेक्नोलॉजी जरूर दे देगी, और उस दिन दुनिया सच में बदल जाएगी। की वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।